आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक आपके लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस लास्ट ईयर के बारे में बात करें या बिफोर लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो कई बार लगातार कंटिन्यू जिस टॉपिक से लगातार कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ देखेंगे। और वो टॉपिक कौन सा है? यस, मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है क्या? मैं टॉपिक इसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट एक्चुअल में ये जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन का है। किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी दैट मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने एक एग्जांपल लिया है, जो एग्जांपल ह्यूमन बॉडी लिया है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी बना कैसे है और क्यों रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से किसी भी मशीन को चलाने के लिए कि वो प्रॉपर वर्क कर पाए, उसको जिस तरीके से फ्यूल की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हम एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके वो कोई भी फंक्शन करता है। सेम थिंग यहाँ पर भी इसी तरीके से हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एनर्जी है। अगर मैं हाथ को ऐसे हिला रहा हूँ तो दैट मीन्स ये भी किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। मैं अगर 50 किलो वेट उठा सकता हूँ तो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे अंदर एनर्जी है उतना। कोई अगर 50 नहीं उठा पा रहा, 10, 20, 30, 40 किलो उठा पा रहा, दैट मीन्स उसमें उस लेवल की एनर्जी है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। अगर हमारे पास एनर्जी है तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? हालांकि आप कहेंगे कि हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी आती है। यस, आप खाना खाते हैं, आप फूड ग्रहण करते हैं, दैट मीन्स जो कुछ भी खाते हैं आपको उससे एनर्जी मिलती है। यस, बट दैट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस। आपने जो फूड खाया, एब्सोल्युटली उससे तो एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो अकेला ही एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक सोर्स है। वो एक सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ऐसा कह सकते हैं बंडल है एनर्जी का। बट उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारी बॉडी में एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है O2, दैट मीन्स ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में पहुंचना और इस ऑक्सीजन की ही हेल्प से जो आपने फूड खाया, उस फूड को बर्न करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। हे, मेरे साथ रिपीट करो एक बार फिर से। मैंने कहा कि जो आपने फूड खाया, खाने के बाद वो आपके ब्लड से फिर सेल तक पहुंचा, तो जो सेल में पहुंचा आपका फूड वो यूटिलाइज कैसे होगा? तो वहां पर ऑक्सीजन उस फूड को बर्न करती है, जिसकी वजह से आपको कंपोनेंट मिलते हैं दो। वो कंपोनेंट क्या है? पहला ATP, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं, समझेंगे उसको। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ये क्या है? हमने समझा फूड। और फूड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये बर्न करता है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज होता है। और ये सिर्फ सिंपल स्टेप नहीं है, इसमें मल्टी स्टेप हैं। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीडाइज होने के बाद बनाता है ATP, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? मेरे साथ रिपीट करो। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। और इसी के साथ एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। उस बाई प्रोडक्ट को हम बोलते हैं CO2, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो CO2 प्लस हीट एंड वाटर। तो आप शायद इस पूरी की पूरी रिएक्शन को समझ पाए होंगे। अब आपने यहां देखा ये ऑक्सीजन है, ये CO2 है। तो बचपन से हम एक चीज पढ़ते हुए आए हैं, याद करो। हमने पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। दैट मीन्स वी इंस्पायर एन ऑक्सीजन और इनहेल एन ऑक्सीजन और एक्सपायर और एक्सहेल CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ले लेते हैं, दैट प्लांट्स गेट्स रेस्पायर और यूज CO2 एंड दे रिलीजेस ऑक्सीजन विच वी रिक्वायर्स।
ये हमने पढ़ा है, बहुत आसानी से पढ़ा है, बट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको एटलीस्ट मैं ये बता पाऊँ। तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ रही है? मुझे बताओ किसकी ज़रूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की। अच्छा, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद एक बाई प्रोडक्ट निकल रहा है जिसका हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? CO2। CO2 हमारी बॉडी में नहीं चाहिए तो इसको निकालना होगा। जिस तरीके से हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है, चाहे वो पानी हो, यूरिया हो, नाइट्रोजनस वेस्ट हो, सॉल्ट हो, कुछ भी हो जो हमारी बॉडी के लिए यूटिलाइज नहीं है, यूजेबल नहीं है, उसे हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है। क्या करती है? मेरे साथ रिपीट करो, एक्सक्रीट आउट करती है। ये हमारे बाल एक प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो यूरिन है वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर निकल रहा है। हमारे जो स्वेट आता है वो हालांकि उसकी एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन वो भी एक क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। हम बात करेंगे जो मॉर्निंग में हम जाते हैं वो भी क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसको बाहर निकालना, दैट मीन्स इसको बाहर निकालना और इसको इनहेल करना, दैट मीन्स सांस के जरिए अंदर लेना। और ये यहाँ तक इस तरीके से ऑक्सीजन की ज़रूरत होना, CO2 की ज़रूरत ना होना, बाहर निकलना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन कुछ मल्टी स्टेप प्रोसेस है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले आ जाता है ब्रीथिंग। क्या आता है? ब्रीथिंग। क्या आता है? मेरे साथ बोला करें, क्या आता है? ब्रीथिंग। तो मुझे ज़रा कमेंट में लिखकर बताओ कि ब्रीथिंग, आप ब्रीथिंग के बारे में क्या समझते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रीथिंग के बाद आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोला मैंने? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? फिर उसके बाद आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड देन आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है ये सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है और इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी एक मैकेनिज्म है, वो हम बताएंगे जो जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फिलहाल हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, देन सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपने यहाँ पे ये समझा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक,